हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक 1.2 और 1.1 के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक वीडियोस पे क्लिक करके 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। आई होप मैंने आपको जो भी क्वेश्चन समझाए थे कल वो आपने वीडियोस देख लिया होगा और उस पर लाइक और कमेंट भी करना मत भूलिएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, जहाँ आपका पी और क्यू दोनों ही इंटीजर है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 बार। ठीक है, तो 0.6 बार इसे अब हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आपने आई थिंक क्लास 6th या 7th में ये बार वाले क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे होंगे, बट हमें इसे उस तरह से सॉल्व नहीं करना है। इसे हम लेट एक्स लेट करके इसे सॉल्व करेंगे। तो let us assume that x is equals to 0.6 के ऊपर बार। अब देखिए, जो 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल 0.6 के ऊपर बार है। इसका मतलब 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 6 जो है वो रिपीटेशन फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखिए, हमने ये निकाल लिया x इक्वल्स टू 0.666। ठीक है, उसके बाद हम डैश यूज़ करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, v मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। आपको दोनों ही साइड्स में क्या करना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो 10 का मल्टीप्लाई x में होगा तो हमारा आ जाएगा 10x। 10 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.666 के साथ, तो यहाँ पर हमारा जो 10 होता है, यहाँ पे जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका पॉइंट है ये एक डिजिट राइट की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा मल्टीप्लाई करने पे 6.666 डैश डैश डैश। अब देखिए, अब यहाँ पे हम चाहे तो जितने भी 6 बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 10x इक्वल्स टू 6.666। अब हम क्या करेंगे, इसे अब हम अलग करेंगे। तो 10x इक्वल 6 को हम अलग लिख लेंगे, प्लस इस 6 को हम हटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0.666 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन को मैं डाल रही हूँ फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 10x लिखा इक्वल 6 का 6 रहेगा, प्लस यहाँ पर देखिए ये 0.66 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम इतने की जगह पर क्या रख देंगे, x वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स। यहाँ पर प्लस x आप राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, लेफ्ट साइड सॉरी ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हमारा जो प्लस x है ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल आपका बचेगा 6। तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो बचेंगे आपके 9x इक्वल 6। सो x इक्वल हमारा हो जाएगा 6। ये 9 इसके मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में। अब हम 6/9 को 2 से 3 की टेबल से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो आपका आ जाएगा आंसर 2/3। तो यहाँ पर आपका आंसर शो हो जाएगा 2/3। ये हमने 3 की टेबल से इसको कट किया है, तो 3 2 ज़ा 6 आया और 3 3 ज़ा 9। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप यहीं पर डिवाइड करके पहले आप 3 का दोनों साइड डिवाइड करके फिर अगर आप लिखेंगे तब भी यहाँ पर आंसर आपका 2/3 आएगा। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा सेकंड सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं।
यहाँ पर लिखा है 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 7 पे बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इस नंबर को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारा 7 के ऊपर से ये बार हम पहले अलग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार लगा है, तो अगर हम इसे अलग करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.4 प्लस 0.07 के ऊपर बार। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद फोर्थ हमारा जो है 4 जो लिखा हुआ है ये पहला डिजिट है, तो यहाँ पे आएगा 0.4, ये तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस अब हम जब इसे 7 को लिखेंगे तो ये होगा 0.4 अलग करेंगे तो यहाँ बचेगा 0, 7 के ऊपर आ जाएगा अब हमारा बार। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यदि हम पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाने पर यहाँ पर आएगा हमारा 4/10। जब भी आप एक डिजिट के बाद पॉइंट हटाते हैं तो एक 0 आता है डिवाइड में, जैसे कि यहाँ पे आ गया 10, फिर प्लस। अब आप यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पर भी यहाँ से एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब अगर हम यहाँ लगाएं तो पॉइंट को हम 1 डिजिट रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 0.7 के ऊपर आपका आएगा बार और डिवाइड में आ जाएगा आपका 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ लेट अस अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट x इक्वल 0.7 के ऊपर अब आ जाएगा हमारा बार, तो x इक्वल आपका होगा 0.777 एंड सो ऑन। अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, सो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 10x हो जाएगा हमारा एक साइड, और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे जब इसको तो 7 जो है ये पॉइंट जो है ये राइट साइड मूव हो जाएगा 1 डिजिट, तो यहाँ पर आएगा आपका 7.777। अब देखिए यहाँ पर इस 7 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस पॉइंट वाली वैल्यू को हम अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कोई भी नंबर नहीं है तो ये 0 कहलाएगा, 0.77। तो 10x तो हमारा वैसा ही रहेगा, 7 भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग 0.77 की वैल्यू क्या है x, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट की मदद से यहाँ पे इस वैल्यू को x लिखा है। अब आप देखिए यहाँ पे 10x वैसे ही रहेगा आपका, ये प्लस x इस साइड आएगा तो माइनस x हो जाएगा, इक्वल में आपका 7 बचेगा। 10x में से एक x चले गए तो आपके बचेंगे 9x इक्वल्स टू 7। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 9 का बोथ साइड डिवाइड करेंगे, या फिर आप 9 यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7/9। अब इस वैल्यू को हम हमारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो, क्योंकि ये हमारा पहला आंसर था, आप चाहें तो इसे इक्वेशन फर्स्ट और इस वाले को आप इक्वेशन सेकंड भी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हेयर 0.47 के ऊपर बार इक्वल 4/10 प्लस, अब यहाँ पे देखिए आप 0.7 लिखा हुआ है, 0.7 के ऊपर बार है, ये हमारा 0.7 के ऊपर बार की वैल्यू को हमने क्या माना था x, तो आप चाहें तो 0.7 के ऊपर बार को हम x लिख सकते हैं। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 7/9, तो आप यहाँ पे x बाय पहले हम 10 लिख रहे हैं, अब इसमें हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो x की वैल्यू आपकी होगी 7 डिवाइड में 9 और पूरे के डिवाइड में 10। अब आपको मालूम होगा जब डिवाइड में दो वैल्यूज़ रहती हैं तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा 4/10 रहेगा प्लस 7/9, 9 नीचे जाएगा तो 9 10 जो हो जाएगा आपका 90। अब यदि यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी आपका 90 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें 9 का
मल्टीप्लाई करेंगे और 9 का नीचे भी डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 4 9 ज़ा 36 डिवाइड बाय 90 प्लस 7 डिवाइड बाय 90। अब आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर में डिवाइड में 90 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम कॉमन ले लेंगे 90, ऊपर हमारा बचेगा 36 प्लस 7। 36 और 7 को ऐड करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 43 डिवाइड बाय 90, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखेंगे। ये देखिए, ये फुल सॉल्यूशन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमें दिया हुआ है 0.001 और देखिए यहाँ पे तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो अज्यूम दैट x इक्वल्स टू 0.001 के ऊपर बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ये पॉइंट जो है अगर हम इसे बार को हटाते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका 0.001 001 001 एंड सो ऑन। तो आपका इस तरह से ये क्या होता जाएगा 0.001 001 कंटिन्यूसली आता ही जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लेट किया है कि x इक्वल्स टू इतना है, तो अब हमें पॉइंट कहाँ पर चाहिए, 1 के बाद चाहिए पॉइंट। ठीक है, 1 के बाद इसलिए चाहिए क्योंकि रूल होता है कि हमेशा कोई ना कोई नंबर आगे आना चाहिए। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर पॉइंट के आगे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पॉइंट के पीछे मतलब कितने डिजिट खिसकाएंगे पॉइंट को, तो 1 2 3 मतलब हम 3 डिजिट पॉइंट को मूव करवाएंगे। तो इसके लिए 3 डिजिट का सबसे छोटा मतलब 30 लगा हुआ नंबर कौन सा होता है, 1000। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, x में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1000x इक्वल, अब यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाई 0.001 001, तो देखिए जब आप 3 0 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो पॉइंट है ये 3 डिजिट मूव हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1.001 डैश डैश डैश। अब हम क्या करेंगे, इस 1.001 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसे हमने माना था x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या बाय यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, आप यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डालिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000x इक्वल 1 प्लस एक्स। ये प्लस एक्स इस साइड आप मूव करवाएंगे तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का 1x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बचेगा 999x इक्वल्स टू 1। इसे सॉल्व करने पर 999 मल्टीप्लाई में है x के साथ, आप राइट साइड मूव करवाएंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आपका ये डिवाइड में आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आप सभी को इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।